नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी। और हरियाणा प्रदेश को कृषि प्रधान प्रदेश कहा गया है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कहीं ना कहीं कृषि की जो ज़मीन है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कैथल के एक ऐसे स्कूल ने एक मॉडल तैयार किया है जिसको बिना ज़मीन के व्यक्ति खेती कर सकता है, अपनी छत पर या कहीं पर भी थोड़ी सी जगह है वहाँ पर खेती कर सकता है। आज उसी को दर्शाने हम कैथल के स्कूल में पहुँचे हैं। अगर स्कूल की बात करें तो कैथल के शैमरॉक स्कूल में पहुँचे हैं। और मॉडल की बात करें तो सामने मॉडल है, लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहा गया कि हम स्मार्टनेस दिखाएंगे, स्मार्ट प्रदेश बनाएंगे और स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पता नहीं कब बनाएंगे, लेकिन ये मॉडल वो चीज़ दिखाता है कि किस तरह से स्मार्टनेस और स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, स्मार्ट प्रदेश बना सकते हैं। वो चीज़ इस स्कूल के बच्चों ने कर दिखाई है, क्योंकि एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जो बिना ज़मीन के आपकी खेती जो है, आपके जो खेती के तमाम जो फसल है वो आप कर सकते हैं। मॉडल आपके सामने है। और एक बात और बता दें कि पानीपत के इंजीनियरिंग कॉलेज में यानी PIET में एक एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशंस का जो है वो लगाया गया था, जिसमें ये मॉडल जो है वो वहाँ पर ले जाया गया था, जहाँ पर फर्स्ट कॉन्सोलेशन प्राइज़ दिया गया। लेकिन मॉडल की आपकी पूरी जानकारी इन बच्चों से जो है वो हासिल करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये एक बाल्टी में आप देखेंगे बिल्कुल बहुत नाम मात्र पानी है जो सर्कुलेट होता है। और तमाम जो आप इस समय ये पेड़ जो लगे हुए हैं, जो तमाम जो फसल जो इस समय उगाई हुई है या पेड़ जो लगाए हुए हैं, ये सभी आप ये ना सोचें कि ये नकली हैं या प्लास्टिक के हैं जो आजकल बाज़ार में आते हैं। ये सभी ओरिजिनल हैं और सभी लगभग एक हफ्ते से जो है वो इसमें मॉडल के अंदर हैं। लेकिन बच्चों से जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे और ये तजुर्बा और ये मॉडल कहाँ से जो है इनके दिमाग में आया और किस तरह से तैयार किया गया। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे बिना सॉइल के फार्मिंग कर सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास सॉइल है वो बहुत कम है, जैसे दिल्ली जैसी सिटीज़ में। तो हम इसके थ्रू हम वहाँ पे वो दिखा सकते हैं कि कैसे फार्मिंग की जाए। और हमने देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक रिजर्वॉयर दिया है जिससे हम पानी को सर्कुलेट करा रहे हैं हमारे पूरे मॉडल में। और फिर उसी पानी को हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं। जितना हमारे पास एब्जॉर्ब हो रहा है उसके बाद फिर वो दोबारा यूज़ हो रहा है हमारे पास। और इसमें हमने जो हमारा वाटर है उसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स दिए हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हम प्लांट्स को उसके थ्रू देना, सॉइल के थ्रू देते हैं, वो हम इसके थ्रू दे रहे हैं आप। और बिल्कुल साथ के साथ अगर ज़मीन नहीं है तो आप किस तरह से फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जल को जो है यहाँ बचाया जा रहा है। जल संरक्षण जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि पानी की कम मात्रा में आप किस तरह से खेती कर सकते हैं और किस तरह से फसल को उगा सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से कॉलोनाइज़र लगातार कॉलोनियाँ काटते हुए नज़र आ रहे हैं, या बढ़ती जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं खेती जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन किस तरह से आप उस खेती को कर सकते हैं वो इस मॉडल के माध्यम से शैमरॉक स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने दर्शाया है। फिलहाल और बच्चे उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ दक्ष फ्रॉम क्लास 9। दक्ष, किस तरह से मन में आइडिया आया और किस तरह से आपने सोचा कि इस तरह का मॉडल तैयार करना चाहिए? As we had shown in our project, we had divided the sustainable smart city into 3 parts: rainwater harvesting, solar plant and hydroponic market. We had shown rainwater harvesting on the roof of the buildings that will increase the groundwater level, that will store the water from the rainwater, and this will conserve the water and increase the groundwater level on the earth. We had also set up the solar plant on the roof of the buildings that will convert the solar energy into electricity and glow the street lights and also used in our buildings. We had also shown the hydroponic market, the fruits and vegetable we collected from the hydroponic farming. We can also get the income from it. We can also sell in the markets. Now Param is going to explain. चलिए, पहले फ़िलहाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप मेरे साथ साथ चलें। जो मॉडल में आपने चीज़ें जो दर्शाई हुई हैं वो किस तरह से दर्शाई गई हैं, और इस मॉडल्स में आप क्या कुछ लोगों को दर्शाकर इस मॉडल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं? जैसे आपने स्मार्ट बिल्डिंग जो है बना रखी है। हमने इस मॉडल को हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो मेन हमारा एम है वो ये है कि हम हाइड्रोपोनिक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसे एक सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी में बनाया है। सस्टेनेबल का मतलब हमारा ये है कि रिसोर्सेज को हम इस तरह यूज़ करें कि वो हमारे फ्यूचर के लिए सेव रहें। और हमने देख रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, हम वाटर वेस्ट हो रहा है उसमें, और जो भी कोयल वगैरह लगता है हमारा, पर हम सोलर पैनल का मैक्सिमम यूज़ करके कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक सोलर का प्लांट दिया है जिसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है हम वहाँ डेजर्ट्स तक भी लेके जा रहे हैं। और हमने यहाँ पर एक हाइड्रोपोनिक का प्लांट दिखाया है कि हम कैसे अपने रूफटॉप्स पे भी फार्मिंग कर सकते हैं।
और जैसे कि हम देखते हैं डेजर्ट्स में हमारे पास जो सॉइल है वो बहुत ही डेफिशिएंट है मिनरल से, पर इसके थ्रू हम दिखा सकते हैं कि कैसे हम वहाँ पे भी फार्मिंग कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक प्लांट दिया है और यहाँ पे हम जो भी हमारी यहाँ से ग्रोथ हमारे पास आ रही है वो हम मार्केट्स में ले जाके सेल कर रहे हैं, और ये सब ऑर्गेनिक है। जैसे अगर हम बात करें जो तमाम आपने इस समय इस मॉडल्स के अंदर जो पेड्स या जो अन्य जो आपने सामान लगाए वो सभी फ्रेश है? हाँ जी, ये सब फ्रेश है। हमने 6 डेज़ से हमने ऑब्जर्व किया है इसको, ये 6 डेज़ से इसी सॉल्यूशन के अंदर है और ये बिल्कुल अभी तक फ्रेश है हमारे प्लांट्स। बिल्कुल ये ओरिजिनल है, आप इसको बिल्कुल ये ना समझे कि ये कहीं ना कहीं नकली है, ये ओरिजिनल है। बल्कि मैं दिखा भी दूँ आपको, ये देखिए ये ओरिजिनल है। अगर प्लास्टिक का होता तो ये टूटता ना, लेकिन एक पत्ता हमने ज़रूर तोड़ा है, वो दिखा दिया है। लेकिन एक स्टूडेंट्स और है, इन तीनों स्टूडेंट्स का दिमाग जो है वो आइडिया रहा किस तरह से इसको मॉडल्स को तैयार करना चाहिए, इनसे भी जान लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस मॉडल्स को लेकर? इस मॉडल में हमने ये रिप्रेजेंट किया, जैसे जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे इतनी न्यूट्रिएंट साइड नहीं होती, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करके हम बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे टोमेटो, स्ट्रॉबेरीज़, और वो हम मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा डेजर्ट्स में भी हाइड्रोपोनिक का ये सिस्टम है कि वहाँ पे अच्छे से क्रॉप ग्रो कर सके, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं हम सैंड की डेफिशिएंसी की, सॉइल की। बिल्कुल, एक मॉडल जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ऐसा इन बच्चों ने, इस कैथल के शैमरॉक स्कूल के बच्चों ने दिखाया। ऐसा मॉडल तैयार किया गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सपना सजाए हुए हैं कि स्मार्ट सिटीज़ को बनाया जाएगा। लेकिन स्मार्ट सिटीज़ कैसे बनाई जाएगी, उसका एक बेहतरीन मॉडल वो इन बच्चों के द्वारा, इन स्कूल के बच्चों के द्वारा जो है वो दिखाया गया है कि कैसे आप खेती कर सकते हैं। क्योंकि लगातार जो बाईपास या जीटी रोड्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर जो ज़मीनी जो है खेती की ज़मीन है वो अधिग्रहण होती हुई नज़र आती है, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं खेती जो है वो कम होती हुई नज़र आती है। और खेती की अगर बात करें तो किसान लगातार धरने प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उनको रेट जो है वो सही नहीं मिलते, जिसको लेकर अब किसान भी इस खेती से पीछे हटते हुए नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं ज़मीन बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब उसका एक मॉडल जो है वो तैयार किया गया है शैमरॉक स्कूल के इन बच्चों द्वारा कि आप खेती किस तरह से कर सकते हैं, और आपकी जो ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं वो किस तरह से आप अपनी छत पर बिना ज़मीन के उगा सकते हैं। ऐसा एक मॉडल तैयार किया गया है, और साफ तौर पर इस मॉडल को पानीपत ले जाया गया साइंस एग्जीबिशंस में। वहाँ इस मॉडल की बहुत ज़्यादा सराहना हुई, और उसके बाद इसको फर्स्ट कंसोलेशन प्राइज़ जो है वो दिया गया। स्कूल की डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल मैम है, उनसे भी फ़िलहाल बातचीत हम कर लेते हैं। नीलम मैम है, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के इस मॉडल को लेकर? एक नया मॉडल तैयार बच्चों द्वारा किया गया है। नमस्कार सभी को। हमारे बच्चों को एक इनविटेशन हमें मिला पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कि आप इस तरह से एक मॉडल की वहाँ पर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तब हमने अपने बच्चों से बात की और उन्होंने हमें आइडियाज़ दिया कि क्यों ना हम इस तरह का कोई मॉडल बनाएं। और जब इन्होंने वो मॉडल बनाया तो सच में वो बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल बना, और किस तरह से आगे स्मार्ट सिटीज़ आएंगी और वहाँ पर हमें सॉइल नहीं मिलेगी तो किस तरह से हम अपने टेरेस पे और हर जगह गार्डनिंग कर सकते हैं और फसलें उगा सकते हैं। यानी आने वाले भविष्य की तस्वीर पहले ही स्कूल के बच्चों द्वारा दिखा दी गई, और एक आइडिया भी जो है वो जो तमाम जो लोग हैं उनको दे दिया गया कि आप किस तरह से खेती जो है वो कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि पॉपुलेशन अब बढ़ रही है तो धीरे धीरे हम एक घर से फ्लैट सिस्टम पर आ चुके हैं। अब फ्लैट में फर्दर हमें अगर अपने घर की उगाई हुई वेजिटेबल्स मिल जाएं तो उससे बढ़िया क्या है, बिल्कुल ऑर्गेनिक और फ्रेश। इस मॉडल के अंदर मैम पानी जल संरक्षण को लेकर भी बच्चों द्वारा एक बहुत बड़ा जो है मिसाल दी गई है कि किस तरह से पानी को बचाया जा सकता है। हाँ, ये आइडिया बच्चों का बहुत अच्छा है कि इसमें पानी भी बचेगा और लैंड भी सेव हो रही है, और थोड़े से पानी से ही वो पूरी की पूरी अपनी क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे मैम, बच्चों का ये आइडिया और इस तरह का दिमाग जो बच्चों ने यूज़? हाँ, बच्चों ने बहुत अच्छा ये आइडिया लेकर आए हैं और हम बेस्ट विशेस देते हैं बच्चों को, और फ्यूचर में भी वो इस तरह से आगे बढ़ते रहें। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी द्वारा तो फिलहाल स्मार्ट सिटीज़ की तरफ नहीं कदम उठाया गया, लेकिन बच्चों द्वारा ज़रूर एक आईना दिखा दिया गया है कि आप अगर स्मार्ट सिटी अगर चाहते हैं तो इस तरह से आप स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आने वाले टाइम में हम इस तरह की स्मार्ट सिटीज़ अपने देश में तैयार कर सकते हैं, और यही बच्चे हैं जब बड़े होकर इन्होंने ही काम करना है। फ्यूचर तो कंट्री का यही है, तो ये सस्टेनेबल फ्यूचर लेकर आ रहे हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपके स्कूल के बच्चों ने एक बहुत उम्दा मिसाल जो है पेश की है? हाँ जी, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं, और मेरा सारा स्टाफ बहुत बधाई के पात्र है। कौन सी क्लास के बच्चे हैं मैम? ये 9th-10th के 9th-10th के बच्चे हैं। बिल्कुल 9th और 10th क्लास के बच्चों ने एक मिसाल पेश की है बिना ज़मीन के किस तरह से आप खेती कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में लगातार ज़मीन जो है वो खेती की ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन
मॉडल जो है वो बच्चों द्वारा पेश किया गया कि आप अपने छत पर या अपने गार्डन में किस तरह से खेती कर सकते हैं, और पानी का भी एक बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया कि उस पानी की बचत कैसे की जाती है और कम पानी में आप खेती किस तरह से उगा सकते हैं। आप इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और इन बच्चों को मोबिलाइज़ करें और इनके हौसले को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये बच्चों का हौसला बढ़ेगा और ये बच्चे और बेहतर जो तस्वीर है वो सरकार के और प्रशासन के सामने पेश करेंगे कि हम किस तरह से स्मार्ट सिटी बना सकते हैं और किस तरह से उसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं। वो मॉडल के तहत बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। और खबरों के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी।